पुरुषोत्तम कुमार जी। एक जोरदार ताली जिनके हाथ में थाली नहीं है। देखिए हमारे हौसला अफजाई के लिए एक ताली तो बनती है। जोरदार तालियों के साथ चंदन जी का, चंदन भैया का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां। अब दूसरा सवाल बहुत आसान, बहुत आसान। मुंगेर गंगा पुल का शिलान्यास की तारीख बताइए, साल बताइए। मुंगेर गंगा पुल का शिलान्यास कब हुआ था? शिलान्यास, उद्घाटन की बात नहीं हो रही है। जिनको भी पता है मुंगेर गंगा पुल का शिलान्यास कब हुआ था, आ जाइए आप आ जाइए। आइए, आपका सीट बुक रहेगा, आपका सीट बुक रहेगा। आइए, खाली नहीं जाएगा आपका। आइए, लाइन आपका छूटेगा नहीं। वहां उनका रिजर्व रखिएगा। आ जाइए। अध्यक्ष अटल जी के जन्मदिन पे 3 दिसंबर 2003। 3 दिसंबर 2003। गलत। सवाल का जवाब सभी लोग दे सकते हैं। अब सभी लोग दे सकते हैं। सिर्फ वो सवाल था। हाँ अरे बता दिया जी। 25 दिसंबर 2002। गलत है लेकिन बहुत नजदीक है। चलिए, फिर भी तारीख इनका सही था। चलिए, 25 दिसंबर 2002, मतलब 2000 में ही हुई थी। 25 दिसंबर 2000 में हुआ था। आ गए हैं। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, कृपा शंकर वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बबलू भैया पुरस्कृत करेंगे। आइए। अध्यक्ष महोदय स्वयं इस गिफ्ट के प्रोजेक्ट भी हैं। और कृपा शंकर जी आ जाइए। आप बहुत गरीब थे, आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया गया है। चूंकि तारीख बिल्कुल सही थी और 2 साल का फासला था, तो जोरदार तालियां कृपा शंकर भैया के लिए। जोरदार तालियां दोनों हाथ से। अगले सवाल की तरफ रुख करता हूं। सबसे इजी सवाल, कोई भी जवाब दे सकते हैं। मुंगेर चैंबर ऑफ कॉमर्स के, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं नहीं चाहूंगा, जिनको भी जवाब देना वो यहां आएंगे। मुंगेर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाब हाथ खड़ा करना है और आइए। जो पहले आएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। भैया अभिषेक जी मोंटी कार्लो नहीं है तो थोड़ा और पीछे। रेशम मिश्रा भाई, तुम मित्र हो उसके, आ जाओ। हाँ, आप बताइए। मुंगेर चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना 1974 में हुई थी और जिसके संस्थापक अध्यक्ष श्री सीताराम खेतान जी थे। माननीय सीताराम खेतान सर के, उनके लिए जोरदार ताली। और संतोष अंकल जी के लिए भी जोरदार ताली, जिनको पूरी जीवनी याद है। बिल्कुल सही में कह रहा हूं ना भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नए सवाल के लिए आप तैयार रहिए। थोड़ा सा जोश लाइए, थोड़ा मजा लीजिए। ये हम लोग परिवार की तरह आज मिले हैं और मजे की बात है कि 2 साल बाद कोरोना के काल में इस तरह का मिलन हम लोग चैंबर परिवार में हुआ और हो रहा है, तो आप लोग को थोड़ा जोश आना चाहिए। अब एक मुंगेर शाखा से एक सवाल। ये सवाल वैसे पूरे चैंबर के लिए होना चाहिए, लेकिन मुंगेर शाखा से का एक सवाल है कि मुंगेर में किसी कम से कम एक महिला सदस्य का नाम बताइए। चैंबर के महिला सदस्य का नाम बताइए। आइए भगत जी, आ जाइए। देखिए, आप लोग पूरी एनर्जी के साथ रहिए। पुरस्कार बहुत है, सवाल कम है, इसीलिए सभी को मौका मिलेगा।
हाथ जरूर खड़ा कीजिए जी। साईं कलर प्रीति भगत। भैया भैया मेरे साथ साईं कलर प्रीति भगत। भैया इधर इधर भैया राइट आंसर है या नहीं? साईं कलर प्रीति भगत। मेरे साथ साईं कलर प्रीति राइट। इधर 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 बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। भैया देखिए सवालों का सिलसिला चलता रहेगा, सवालों का सिलसिला चलता रहेगा, आप यूं ही मुस्कुराते रहें। मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कितने लोकसभा क्षेत्र में फैला हुआ है? सही सवाल, इसका जवाब जिन्हीं के पास हो, कितने लोकसभा क्षेत्र में मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है? आइए जवाब दीजिए। लोकसभा 6 नहीं होता, गलत है। 6 गलत है, 6 गलत है। नहीं लोकसभा क्षेत्र में आप लीजिए ना। एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आइए एक लोकसभा क्षेत्र गलत, मुंगेर जमुई, मुंगेर जमुई। गलत। देखिए सवाल का जवाब कहीं दो सही है। सिर्फ हाथ खड़ा कीजिए। अब आइए आप भी आइए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, कृपया आगे आ जाइए। सवाल ये है, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र कितने दूर में फैला हुआ है? मतलब क्या लोकसभा सभा? हाँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। लोकसभा में सवाल ये है चलिए इस सवाल को जमुई भी है। दो आप बोले थे, आ जाइए। दो मुंगेर और जमुई दोनों है। चलिए अब ये बताइए कितने विधानसभा क्षेत्र में है? आइए बताइए कौन है? बताइए नाम। तारापुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, कितना हुआ? 4 हुआ। गलत, बेगूसराय नहीं है। आइए मुंगेर, जमालपुर, तारापुर, दुर्गरा और ये लखीसराय। गलत। आप लंच का प्लेट लेकर आगे आ सकते हैं, आ जाइए। मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तारापुर, बरियारपुर, जमालपुर, मुंगेर, सदर, अगर सूर्यगढ़ा को जोड़ देते हैं तो 4। राइट, जोरदार तालियां। राइट। दोनों को गिफ्ट दिया जाए। हमारे दोनों सज्जन हैं जो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। मुंगेर में वर्तमान में जो अभी एसपी है हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय, उनका पूरा नाम तो बताएगा। हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। पहले पूरा नाम बताना होगा। पूरा नाम। जगुनाथ रेड्डी, जला रेड्डी। वाह, जोरदार तालियां। अगर सच बताइए किनको नहीं पता था? जिनको नहीं पता था वो हाथ पर हाथ खड़ा कर दीजिए। अच्छा, पता भी था और नहीं भी पता था? चलिए यहाँ 3 गिफ्ट। पुरुषोत्तम कुमार, आइए आपका, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं और आपके हाथ में खाता कर, आइए। देखिए तालियों से हौसला अफजाई करते रहे। बहुत बड़ी बात है जो सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। और एक छोटी छोटी क्वेश्चन है जो हमारे मुंगेर, बिहार और भारत से जुड़ी हुई है। अगला सवाल मैं जानना चाहूंगा। आज तारीख है 19 दिसंबर। आज तारीख है 19 दिसंबर। आज के दिन भारत के किस राष्ट्रपति का जन्मदिन है? जो जानते हैं वो हाथ खड़ा करें। भैया। जो न्यूज देखे होंगे वो जरूर जवाब दे सकते हैं। हाँ, ऋषभ मिश्रा हैं जो जवाब देना चाहते हैं। 19 दिसंबर आज के दिन भारत के किस राष्ट्रपति का जन्मदिन है? प्रतिभा पाटिल। वाह, जोरदार तालियां ऋषभ मिश्रा के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है प्रतिभा सिंह पाटिल, जो भारत की पहली महिला। भावेश भैया, इनका भी प्राइज है। भावेश भैया अगर हमारी आवाज सुन रहे हो, चलिए
मैं विवेक जैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि भावेश भैया नहीं है, भावेश अंकल नहीं है, तो उनके बिहाफ पे विवेक से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। चलिए ये चलता रहेगा, पुरस्कृत किया जाए। भैया, भैया, भैया। ऋषभ मिश्रा जी भी हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। 19 दिसंबर आज प्रतिभा पाटिल जी का जन्मदिन है, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। भैया एक सब भैया के मोबाइल में सारा चीज है, जितना अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, अब आपकी बारी आ गई है। अध्यक्ष महोदय, अच्छा खाना खा रहा है, चलिए। मैं अपने सम्माननीय पूर्व सचिव स्मृति से सरदार महेंद्र सिंह के पुत्र राजू को निवेदन करूंगा कि आकर वो पुरस्कार देता है विजेता को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। इधर पुरस्कृत भी किया जा रहा है। भारत की उस महिला का नाम बताना है, भारत की उस महिला का नाम बताना है जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। भैया जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। जी आप सुनीता जाधव। ये थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत जवाब है। मैं हाँ रवि भैया भी हैं, संतोष यादव। बिल्कुल 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 सही जवाब। जोरदार तालियां रवि भैया। और आपको जानकर गर्व होगा, ये एक जगह आपको जान के गर्व होगा, ये मुंगेर की बहू है। तो हम लोग के लिए सौभाग्य है कि वो मुंगेर की बहू भी है। और इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में प्रथम महिला को वहां सम्मानित भी किया गया। और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। मुंगेर में एक अशोक लौंडी हो है, उन्हीं की बहू है। धन्यवाद। इधर रवि भी अभी आप स्टेज पे ही रहेंगे। आइए, जिनका हाथ खाली है देखे हम। अब मैं अपने सबसे जोशीले, शानदार, जानदार अध्यक्ष जो खड़गपुर शाखा से हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा संजीव जी से कि आइए और ये पुरस्कार आप अपने हाथों से दीजिए। और ये पुरस्कार जो है मोंटी कालो की तरफ से, अभिषेक जी की तरफ से। भैया भाई देखिए तालियां बजती रहे। आनंदा क्लास से कोई है? तालियां बजती रहे। मैं सारांश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वो स्टेज पर आए। सारांश जी तो नहीं है, उनके छोटे भाई हैं, वो बाहर है, वो आ रहे हैं। नाम आप बता सकते हो तो बता दो। दिवांश। दिवांश, थोड़ा तेज चलो यार, जवान हो अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़े। ये पुरस्कार है श्री आनंद गिलास स्टोर और ये रेशम मिश्रा जो हमारे सह सचिव हैं, उनको दिया जाएगा। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। देखिए एनर्जी बिल्कुल नहीं दिख रही है, सच में मुझे नहीं मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। देखिए ऐसे तो मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर यही ड्रॉप करना पड़ेगा। देखिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार जोर से बोल दीजिए, हिप हिप, हिप हिप, जोर से बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंगेर से ही है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में यानी लेटेस्ट मुंगेर से संबंधित किस महानुभाव को हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया था? सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। जो नहीं अभी आपको नहीं, दूसरा मौका मिल चुका है, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। बताइए जी। विमल जैन। श्री विमल जैन, बिल्कुल जोरदार तालियां। बिल्कुल सही जवाब।
देखिए तालियां बजती रहे तो मजा आएगा, तालियां बजती रहे, ठंड का समय है, मुझे पता है दोनों आपस में बजाइए रही होगी, तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार, वाह वाह। हेलो, चलिए अगला क्वेश्चन भारत की राजधानी दिल्ली से। अरे एक मिनट भाई, और किन्हीं को बुलाना होगा। और आज जो सबसे अच्छा लग रहा है, नाम हमारे बीच एक महिला सदस्य भी हैं और पूर्व अध्यक्ष रही हैं खड़गपुर की। ये हमारा सौभाग्य है कि मुंगेर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस कार्यक्रम में वो आई हुई है। मैं चाहूंगा वो आके अपने हाथों से ये पुरस्कार इनको दीजिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां के साथ स्वागत कीजिए। चलिए लगता है ये क्वेश्चन जो है बहुत चल रहा है, कुछ ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें शायद थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो ब्रेकफास्ट पे यानी नाश्ते के समय आप कभी नहीं खा सकते? ऐसी कौन सी दो चीज है जो आप ब्रेकफास्ट में कभी नहीं खा सकते? खाने की चीज है लेकिन ब्रेकफास्ट में कभी नहीं खा सकते हैं। जल्दी आज देखिए, जो नजदीक होंगे मेरे, मैं उनको पकड़ूंगा। लंच और डिनर। वाह, बिल्कुल सही जवाब है। अभी भैया लंच कर रहे हैं, लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही जवाब। अब मैं भारत की राजधानी दिल्ली से एक सवाल पूछूंगा, भैया पुरस्कार ले लीजिएगा। हाल ही में दिल्ली में जो राजपथ है उसका नया नाम दिया गया है, राजपथ का नया नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है? नहीं बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा कीजिए। और मेरे नजदीक जो रहेंगे थोड़ा मजा आ जाएगा, मेरे नजदीक रहेंगे तो मजा आ जाएगा। कर्तव्य पथ, बिल्कुल। आपका नाम? राजीव कुमार चौरसिया। बहुत अच्छा जवाब। राजीव जी के लिए जोरदार तालियां हो भाई गई। तालियां होनी चाहिए, भारत- तालियां बजती रहनी चाहिए, ताली रुकना नहीं चाहिए। जो और दिल्ली में मैं अगर पुरुषोत्तम कुमार अगर वो खा लिए हो श्रीमान, नहीं तो अभिषेक प्लीज कम, आ जाइए भाई। अभिषेक मोंटी का लोग, ये जिस समय इनका पुरस्कार हम बांट रहे थे ये नहीं थे, उसकी भरपाई कर रहे हैं। आइए आइए अभिषेक जी, सम्मानित के साथ एक और अभी रुक जाइएगा अभिषेक जी। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। और ये पुरस्कार जो है ये अभिषेक जी के द्वारा, ये एक जोरदार ताली, जोरदार तालियां। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। जोरदार तालियां। आइए अभिषेक जी, ये तो आपका अधिकार है, ये आपके द्वारा ही प्रायोजित है और चैम्बर में यही परंपरा रही है शुरू से कि हम लोग आपस में ही इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं और दिल खोल के लोग देते हैं, एकदम एक मैसेज जाए कि बरसात हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं नेक्स्ट अभिषेक जी लीजिए। आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहता हूं, वो लोग जो जल्दी से यहाँ आ सकते हैं, देखिए सिर्फ एक को ही मिलेगा जिनके पास एक का नोट है, नोट, एक का नोट, सिक्का नहीं, आ गया आ गया आ गया। बबलू को दिखाइए, आ गया। सिर्फ एक आदमी जिसके पास एक का नोट है, एक का कहाँ है? कोई नहीं, रुको रुको, ये एक का नोट मिल गया मिल गया मिल गया। सिर्फ एक कोई एक और जोरदार। किनका मिला है? क्या नाम है आपका? आकाश जी। कहाँ से है सर? और ये पुरस्कार आकाश जी जो के है, जोरदार तालियां। ये पुरस्कार जो है, ये जो पुरस्कार आपको दिया जा रहा है वो कविता मेडिसिन, वो उनके यहाँ से अभी कोई नहीं है, तो मैं चाहूंगा जमाल संग्रामपुर के अध्यक्ष माननीय मनोज जी कृपया आके पुरस्कार दीजिए। आइए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे वो 4 लोग यहाँ चाहिए जिनको लगता है कि उन्होंने सबसे ज्यादा कपड़ा पहना है। आइए, 4 लोग, सिर्फ 4 लोग, गिनती का मान लिया जाए, आप एक साथ, और जिनका सबसे ज्यादा कपड़ा होगा वो विनर होंगे। वो 4 लोग। मफलर और टोपी भी गिना जाएगा।
बेशक चड्डी और बनियान भी गिना जाएगा। यहाँ आ जाइए, सिर्फ 4 लोग ही चाहिए। उन चारों में जो विनर होंगे उनको प्राइज मिलेगा। जिनके पास, जिनको लगता है कि सबसे ज्यादा कपड़ा पहने हुए, आइए बबलू भाई काइंडली चेक, आप चेक कर लीजिए। चेक की गिनती गिनाएंगे सबसे पहले। देखिए सबके सामने गिनती गिना रहे, ध्यान दीजिएगा। 4 लोग हो गए, ध्यान दीजिएगा। 1 दिखाते जाइए, 2 3 4 5 और उसके बाद पैंट है और एक अंदर है ना, वो भी है ना। चलिए मान लिया आपकी बात को। कितना हो गया? 7 हो गया 7। और बोलिए, 7 से ज्यादा हो सकता है? 7 से ज्यादा है तो चलिए गिनाएंगे। 4 5 6 7 7 है। अभी तय हो गया, अगर नहीं होगा तो दोनों को देखा जाए। आप बोलिए सर। 1 2 3 हाँ, आप जीत जाइए। आप टोपी भी पहने हैं, मफलर भी लगाए, आप निश्चित रूप से जीत जाइए। मोजा भी नहीं, आप आइए, आप निश्चित रूप से विजेता हैं। और अब मैं पूर्व उपाध्यक्ष विश्वनाथ गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, आइए, ये पुरस्कार आपके द्वारा ही दिया जाएगा। क्योंकि भावेश भैया का गिफ्ट है, रेजिमेंट एम्पोरियम का वो नहीं है। तो परमेश्वर जी नया गांव के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने बहुत ज्यादा कपड़ा पहना हुआ है, इतनी चिलचिलाती धूप में भी। दीजिए चलिए जोरदार तालियां। अब जिनको ये लगता है कि सबसे फटा हुआ मोजा पहन के आए हैं, अपना मोजा दिखा दीजिए। जिनका मोजा फटा हुआ है 4 लोग, सबसे ज्यादा जिनका सबसे ज्यादा फटा हुआ है वो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। नहीं, फाड़ना नहीं है अभी। आज है कोई अकेले है? बोलिए। जिनका सबसे ज्यादा फटा हुआ कोई नहीं है, 2 जगह देखिए, और कोई है? और दिखाइए। 2 जगह है साहब, 3 जगह है। और कोई है 3 से ज्यादा वाले? अरे कोई है 3 से ज्यादा वाले? अभी भी चांस है। और ये भी गिफ्ट जो है अभी एक सज्जन कह रहे हैं कविता मेडिसिन की तरफ से है, लेकिन वो है नहीं। मैं विनोद पोद्दार जो नापतौल के चेयरमैन भी है, मैं निवेदन करूंगा, आइए। और ये बड़े मजे की बात है, मेरे को नहीं मालूम था, अभी अभी बताया है कि ये स्वयं भी नापतौल के ही चेयरमैन है खड़गपुर से। भाई अच्छा मिला तो गला भी मिल लीजिए पहले। लीजिए ये पुरस्कार आप दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार, ध्यान से सुनिएगा, बिहार की राजकीय पक्षी कौन है? आइए। भारत की नहीं, बिहार की राजकीय पक्षी नहीं, ये गलत जवाब है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मैं बिहार की राष्ट्रीय पक्षी पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां। आपका नाम? राकेश कुमार। राकेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है, जिनको संरक्षित करने के लिए, जिनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट के एक से एक कार्यक्रम चल भी रहे हैं। जोरदार तालियां। अब इसके लिए मैं निवेदन करूंगा। असरगंज कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात, आपका स्वागत है। मैं सचिव महोदय से निवेदन करूंगा, क्योंकि भावेश भैया नहीं है। और वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, सचिव महोदय आज एक और बढ़िया बात है, पहले तो ये गिफ्ट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। दीजिए इनको। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। जो लंच कर रहे हैं एकदम बिल्कुल नजदीक आ जाइए। अब मैं अभी बहुत सवाल हैं। अब म्यूजिशियन से भी निवेदन करूंगा कि अब स्टेज पे आइए, अगर खाना खाली है तो धीरे धीरे। और देखिए, एक सचिव महोदय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सचिव है मुंगेर के और आप लोगों के, उनके द्वारा भी एक बड़ा जोरदार इनाम की घोषणा हुई है। वो ये है कि 5 लोगों को 3 लाख का दुर्घटना बीमा, जिसके लिए अभी चिंतित थे शायद कि भाई कुछ मिलना चाहिए। सचिव महोदय ने 5 लोगों को अगर हम जिसको चुनेंगे, हम लोगों का जवाब दे देंगे, उस वैसे 5 लोगों को 3 लाख का दुर्घटना बीमा अपनी तरफ से देंगे। तालियां, जोरदार तालियां। वाह, 3 लाख का दुर्घटना बीमा किस कंपनी से मिलेगा ये बताइए। ये इनका अपना कंपनी जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस। हाँ, ये बोलना होगा ना, जी, सचिव जी। के महोदय से नहीं देंगे फिर। बस सब आए 2 मिनट आ जाइए म्यूजिशियन महोदय। अब आप लोग आ जाइए, अपना अपना खा लीजिए 2 मिनट दे रहे हैं आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भाई कोई भी जाएंगे नहीं, प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2 मिनट आ रहा है बस। हम सोचे खाना खिलवा देते हैं उनको भी, फिर वो उनको मौका नहीं मिलेगा, मेहमान है हमारे। आप लोग प्लीज जाइए मत। थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। इसी तरह के एक किसी महफिल में बैठा था मैं, तो एक सवाल आई, पति और गधे में क्या अंतर है? वाह, पति और गधे में क्या अंतर है? किसी सज्जन ने कहा एक पति गधा बन सकता है, लेकिन एक गधा पति नहीं बन सकता। वाह 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 वाह। जो देखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी चीज है, वो ऐसी कौन सी चीज है, आपको नाम बताना है, जिसका नाम लेते ही आप हाथ पहले खड़ा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन आउट है कहीं क्या? वही मुझे लग रहा है कहीं क्वेश्चन आउट तो नहीं है बबलू भैया। ऐसी क्या चीज है जिसका नाम लेते ही वो चीज खत्म हो जाती है? बिल्कुल दिमाग लगाने वाली चीज है। हवा। हवा का नाम लेते हवा खत्म हो जाती है? नहीं नहीं, नहीं होता नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। ध्यान से सुनिए, ऐसी क्या चीज है जिसका नाम लेते ही वो चीज खत्म हो जाती है? बिल्कुल ध्यान से सोचिए। आवाज है। रुकिए रुकिए, बैठिए नीरज जी, जाएंगे नहीं। आवाज का नाम लेते ही आवाज खत्म हो जाती है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल करीब हैं। मैं आपको इतना हिंट कर देता हूं, आप बहुत करीब हैं। आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? हाँ, सॉरी, नहीं, सांस खत्म हो जाएगी भैया, क्या क्या बात कर रहे हैं? खत्म? ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन क्यों खत्म होगी? बहुत नजदीक हैं आप लोग, बहुत नजदीक हैं। बताइए। ध्वनि? आइए। नहीं, ध्वनि भी मुझे नहीं लगता कि ध्वनि है। भाप खत्म हो जाएगी। नहीं। बिल्कुल सही जवाब अंकित जलांके जी के द्वारा। शांति, मतलब वो वाली शांति बाई नहीं जो घर में काम करती है। साइलेंस, अगर आप उस चीज का नाम लेते हैं, शांति खत्म हो जाएगी, साइलेंस खत्म हो जाएगी, चुप्पी खत्म हो जाएगी। आप ध्यान से सुनेंगे तो जवाब आ जाएगा। अंकित जलान जी अपने पुरस्कार को ले ले। अंकित जलान जी के लिए जोरदार तालियां। साइलेंस। अच्छा, जो लोग यहाँ पे गूगल पापा का यूज कर रहे हैं वो कृपया ना करें, है ना? कुछ लोग गूगल पर बातें, आपकी बातें कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे गूगल में मिलेगा भी नहीं सर ये। आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज बतानी, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा फनी भी है। बूढ़ा हो या बच्चे हो, अमीर हो या गरीब हो, उन सब को वो कौन सी जगह है, वैसी कहां पे है? चाहे बूढ़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, बोलिए बोलिए। श्मशान। नहीं, अभी तो सवाल पूरा हुआ कि नहीं। वहां उनको कटोरा लेकर खड़ा होना होता है। देखिए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। मैंने सिर्फ कहा है कि हाथ खड़ा कीजिए, जवाब नहीं देना है, आपको यहाँ बुलाया जाएगा, फिर आप जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब है। पानी पूरी वाला ही एक ऐसा आदमी है जो बूढ़ा हो, बच्चा हो, गरीब हो, अमीर हो, कटोरा ले देता है, कटोरा देता है। जोरदार तालियां। आपका शुभ नाम? दानिश जी के लिए जोरदार तालियां। अब 99 मॉल से ये गिफ्ट रेशम मिश्रा के द्वारा दिया जा रहा है, आप अपने हाथों से दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। इनका प्राइस है अंकित जलान जी के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने जवाब दिया था साइलेंस के लिए। 99 मॉल और क्रिम्सन क्लब की तरफ से पुरस्कार है जो ऋषभ मिश्रा जी दे रहे हैं अंकित जलान को। जोरदार तालियां। देखिए तालियां बजती रहे, हमारे हौसला अफजाई के लिए तालियां बजती रहे। अब चंद मिनटों में कलाकार ने भोजन कर लिया है, अब वो स्टेज पर चल रहे हैं और धमाकेदार। आप लोग प्लीज ताली जरूर बजाइएगा, अच्छा लगे तो। जी बिल्कुल, समय का ध्यान बार बार संतोष अंकल हमको दिखा रहे हैं। अंकल जी मरवाड़ी हैं, मरवाड़ी का बच्चे। हम लोग तो कैलकुलेटर भी पैदा भी होते हैं, कैलकुलेटर लेकर पैदा होते हैं। मुझे पता है, समय का पूरा ज्ञान है। आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, बिल्कुल सही समय पे सही चीज होगी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं, ट्रिकी है, बहुत मजेदार है। ऐसी कौन सी चीज है, ट्रिकी है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप जितना खींचते हैं उतना खत्म होता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप जितना खींचते हैं, आवाज नहीं है, देखिए मैं उसको एकदम बिल्कुल डिस्क्वालीफाई करूंगा। जो सवाल का जवाब देंगे जी। उम्र को कहां खींचेंगे सर? खिंचती नहीं है, बढ़ती है तो खिंचती है। नहीं गलत। उम्र देखिए, आवाज मैं आपकी बात सुनूंगा ही नहीं, आपकी बात सुनूंगा ही नहीं। जो यहाँ आएंगे
उनके जवाब को पारित किया जाएगा। जी ऋषभ मिश्रा आप आ जाइए। अच्छा बहस नहीं, ये तो अगर आपसे और मेरी बहस होगी तो खींचेगी, बाकी ऐसा नहीं है। अरे सिगरेट। जी बिल्कुल सही जवाब। सिगरेट जितनी आप खींचेंगे अब उतनी छोटी होती जाएगी। हमारे हाथ में जो गिफ्ट है वो इसके द्वारा ही प्रायोजित है, तो क्या कर रहे हैं बताओ? नहीं दे दो तुम। वाह वाह वाह, धन्यवाद, जोरदार तालियां। देखिए ऐसा मौका बार बार आएगा नहीं। चलिए मैं आप अभी शुरू हो जाइए। सवाल का आप अभी और हमारा है। इंतजार मत कीजिए, आप शुरू हो जाइए। अभी सवाल और है, गिफ्ट भी बहुत है। बहुत है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा म्यूजिक का भी आनंद ले लीजिए, थोड़े रंगारंग कार्यक्रम का भी आनंद ले लीजिए। मीठी मीठी तालियों के साथ वो आ जाइए, जिनको डांस करना आ जाइए। ओके आए कहते कि मुबारक मौके पे आई बड़ी प्यारी शाम है, लबों पे लरसते गीत, हाथों में संगीत का जाम है। आवाज की दुनिया के दोस्तों कबूल फरमाना, ये नाचीज राजीव राज का सादर प्रणाम है, आदाब है, सत श्री अकाल है। आप सभी दर्शकों का, सभी हमारे मुंगेर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का तमाम मेंबर का हमारे प्रीतम ऑर्केस्ट्रा की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आइए प्यारे से सामने पेश कर रहा हूँ। आइए सिर्फ डांस वाला गाना में गाऊंगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो आए हो मस्तानी कब आएगी तो तुझे जाए जिंदगानी कब आएगी तो चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो आए हो मस्तानी कब आएगी तो तुझे जाए जिंदगानी कब आएगी तो चलिया तू चलिया।
यार की गलियां बागों की गलियां और मैं चाहूँ सब सभी लोग आ जाए सब रंग रलियां कुछ नहीं है यार की गलियां बागों की गलियां सब रंग रलियां कुछ नहीं है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो आई रुक मस्तानी कब आएगी तो जाए जिंदगानी कब आएगी तो चलिया तू चलिया और जिनके हाथ आइयो दिल का और किसी पे ये आ जाए क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए आ गया तो बहुत कठ जाएगी तो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो आए रुक मस्तानी कब आएगी तो जाए जिंदगानी कब आएगी तो चलिया तू चलिया से खिल के साथ अगल के से मिल के चैन आए से खिल के साथ अगल के से मिल के चैन आए और जब तक मुझे कर पाएगी तो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो आए रुक मस्तानी कब आएगी तो जाए जिंदगानी कब आएगी तो चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो आए रुक मस्तानी कब आएगी तो जाए जिंदगानी कब आएगी तो चलिया तू चलिया चलिया आप चलिया चलिया तू चलिया एक बार जोरदार ताली आनी चाहिए शुक्रिया
मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम वो तुम कहाँ हम, अभी जाए अभी जाने के बाद आ रहा है तेरा प्यार। मैं वही है ये दुनिया के मेरे, उतरे वो दिन रोते यहाँ रोते, सब यहाँ जाने कहाँ रह गए हम तो अकेले, आवाज दे